नाज़रीन आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। नाजरीन, कुछ सिचुएशन कभी कभी ऐसी भी आ जाती है कि मैच किसी और का होता है, टेंशन किसी और की होती है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे 10 मार्च का हिंदुस्तान और आयरलैंड का जो मैच है वो इसी जुमरे में शामिल हो रहा है। यानी कि मुकाबला हिंदुस्तान और आयरलैंड के बीच होगा और टेंशन किसको रहेगी? पाकिस्तानी टीम को, क्योंकि पाकिस्तान की नजर इस मैच पर रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि किसी भी तरह से हिंदुस्तान आयरलैंड के खिलाफ जीत हासिल कर ले, क्योंकि इस जीत की सूरत में हिंदुस्तान की पाकिस्तान की टीम क्वार्टर फाइनल में आसानी से दाखिल हो जाएगी। और यही वजह है कि पाकिस्तान में एक एड भी बनाया गया है टेलीविजन पर, जिसमें यह दिखाया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान के जो क्रिकेट शायकीन हैं वो 10 मार्च को हिंदुस्तान की जीत की दुआ करेंगे। और यह भी पता चला है कि ब्लू रंग की जर्सी में कई पाकिस्तानी शायकीन नजर आ सकते हैं स्टेडियम में हिंदुस्तान को गुड विशेस कहने के लिए, इनकी टीम इंडिया को जिताने के लिए, उनके लिए दुआएं करने के लिए। और दुआओं का सिलसिला पूरे पाकिस्तान में अभी से ही शुरू हो गया है। यह सिचुएशन कोई पहली नहीं है, पहले भी इस तरह की सिचुएशन आई है, लेकिन इस मरतबा चूंकि हालात वर्ल्ड कप के हैं इसलिए मामला काफी दिलचस्प हो गया है। हर पाकिस्तानी यही सोच रहा है कि काश हिंदुस्तान आयरलैंड से मैच 10 मार्च को जीत जाए। हम इस पर बात करेंगे अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में, और दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि दो मेजबान टीमों ने जो जीत हासिल की है अपने ग्रुप में वो किस तरह की जीत हुई और किस तरह के रिकॉर्ड्स इंडिविजुअल्स बने हैं, इस पर हम बात करेंगे। और इन दोनों मौजूदात पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं दो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शैलेश चतुर्वेदी साहब और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में इस मरतबा ठीक कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। यानी कि एक मैच की अगर हम बात करें वो भी उस पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन की जानिब से जो हमेशा हिंदुस्तानी टीम की मुखालफत के लिए मैदान में नजर आते रहे हैं, लेकिन इस मरतबा अपने पूल में फंस चुकी पाकिस्तानी टीम और उसके शायकीन के सामने इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है कि टीम इंडिया के लिए दुआ करें। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, आने वाले 10 मार्च को आयरलैंड के खिलाफ होने वाली टीम इंडिया के मैच में पाकिस्तानी शायकीन इस मरतबा हिंदुस्तानी टीम की कामयाबी के लिए दुआएं करते हुए नजर आएंगे। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने हिंदुस्तानी रंग की जर्सी तक बना ली है। और यह नजारा सिर्फ मैदान में ही नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी देखा जा सकता है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के क्वार्टर फाइनल में जाने की उम्मीदें कायम रहने के लिए आयरलैंड के खिलाफ हिंदुस्तान की जीत जरूरी है। यानी मैच हिंदुस्तान का होगा और प्रेशर पाकिस्तान पर होगा। और वैसे भी पाकिस्तान की टीम हमेशा प्रेशर में रहती है। जीत के बाद भी पाकिस्तान के खिलाड़ी, पाकिस्तान के कोच, पाकिस्तान के कप्तान और यहां तक कि पाकिस्तान के साफी भी प्रेशर में आते हैं। किस तरह से पाकिस्तान की टीम और वकार यूनुस खासतौर से अहमद शहजाद के सिलसिले में कल के मैच के बाद नाराज हुए अपने एक सहाफी से, अपने ही एक सहाफी से देखते हैं इसमें। वकार, यहाँ पाकिस्तानी मीडिया जितना मायूस है और जितनी गुमगू की कैफियत से दो चार है, खासतौर पर आगा अफगर साहब की मौजूदगी में पाकिस्तानी मीडिया को किसी किस्म की कोई खबरें नहीं मिल रही पाकिस्तान टीम की अपडेट के हवाले से। कुछ साबिक क्रिकेटर्स और पाकिस्तानी कौम भी आपसे जानना चाहती है, क्या आप इस गलती को तस्लीम करते हैं कि आपने सरफराज को नहीं खिलाया और ना खिलाना आपकी गलती थी? क्योंकि आपके मैनेजर ने खुद ये बात कही कि सियासी रंग दिया जा रहा है इसको। किस चीज को सियासी रंग मिले? सरफराज को ना खिलाना। सियासी रंग आप दे रहे हैं अभी जो कह के, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई सियासी रंग नहीं। मैंने जैसे कहा कि 15 लड़के हैं और 15 में से बेस्ट खेलेंगे और बेस्ट खेले हैं। और कुछ और ये कहना कि मैं गलती तस्लीम कर रहा हूँ, गलती कौन सी, किस किस्म की गलती? नासिर जमशेद प्लेयर नहीं आए हुए थे या वो टीम के साथ नहीं थे। और सरफराज, वकार ये बताइएगा, कुछ इस तरह की भी खबरें हैं कि आपकी सरफराज के साथ कोई झड़प हुई थी, इस वजह से उनको नहीं खिलाया गया? मेरा ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने का टाइम आ गया क्योंकि आपके स्टूपिड सवालों का मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये जीत के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हर तरफ तनाव था। खुद वकार यूनुस काफी तनाव में लग रहे थे। सरफराज का मामला था और अहमद शहजाद का भी मामला था, जो कि खुले तौर पर उस सहाफी ने उनसे नहीं कहा। मामला दोनों का चल रहा है। शैलेश चतुर्वेदी से हम जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की टीम जबकि जीत के ट्रैक पर आ गई है और जो हमने 10 मार्च की बात की है, हिंदुस्तान और आयरलैंड का मैच, आयरलैंड की टीम 3 मैच अब तक जीत चुकी है, तो क्या अगर हिंदुस्तान के लिए थोड़ी भी मुश्किलें आती हैं इस मैच को जीतने में? हालांकि ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं नजर आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान की टीम पूरी चैंपियन की तरह खेल रही है और ऐसी कोई वजह फिलहाल नजर नहीं आती है कि आयरलैंड उसके लिए परेशानी का सबब बने।
लेकिन पाकिस्तान की नजर इस मैच पर है, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वो अपने ऊपर नजर रखे, क्योंकि यकीनन जो ये सवाल पूछा गया था बिल्कुल सही सवाल था, क्योंकि सरफराज ने आप देखिए कल रिकॉर्ड बनाया कैच का, और उमर अकमल अच्छे विकेट कीपर कम से कम साबित नहीं हो रहे हैं। ये हम काफी समय से देख रहे हैं कि उमर अकमल विकेट कीपर अच्छे नहीं है। बैट्समैन आप उनको एज ए बैट्समैन आप खिला सकते हैं, लेकिन एज ए विकेट कीपर आपको एक स्पेशलिस्ट चाहिए, और सरफराज को लेना कल एक पाकिस्तान का बहुत अच्छा फैसला था। तो उनको अपनी टीम से देखनी पड़ेगी। वकार जिस तरह से कह रहे हैं कि क्या नासिर जमशेद प्लेयर नहीं है, नासिर जमशेद बिल्कुल प्लेयर है, लेकिन शायद यूनुस उस टीम में फिट होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहां पे उनको देखना चाहिए था कि यूनुस की जगह वो सरफराज को टीम में ले सकते थे। तो आपको अपनी बेस्ट 11 खिलाने पड़ेंगे अगर आपको क्वार्टर फाइनल में पहुंचना है। आप ये सही है कि इंडिया के जीतने से पाकिस्तान को फायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान को पहले अपने मैच जीतने पर ध्यान देना चाहिए, और अगर वो अपना मैच अच्छी तरीके से जीतते हैं तो शायद उनको इंडिया के हारने या जीतने से भी फर्क ना पड़े, वो वैसे ही पहुंच सकते हैं, बशर्ते वेस्टइंडीज क्या करता है ये देखने की बात होगी। तो यकीनन इंडिया आयरलैंड के मैच पर निगाहें उनकी बिल्कुल बनी रहनी वाजिब है, लेकिन अपनी टीम के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और अपनी बेस्ट टीम खिलाने पर ध्यान देना मेरे ख्याल में शबाब साहब, वकार ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की, उससे तो लगता है कि यकीनन पर्दे के पीछे कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम जिसको वो सामना नहीं कर सके। क्योंकि देखिए, सरफराज एक ऐसा नाम है जो शायद हम लोग के लिए कुछ नया हो, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट में के लिए नया नहीं है। क्योंकि वो देखिए 2006 में जो टीम अंडर 17 वर्ल्ड कप चैंपियन हुई थी, उसके वो कैप्टन थे उस टीम के, और 2007 से उन्होंने अगेंस्ट इंडिया ही अपना इंटरनेशनल करियर शुरू किया था। और वो बहुत ये अलग चीज है कि वो अंदर बाहर टीम के होते रहे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस होती है 2014 में वो पाकिस्तान के सबसे कामयाब बैट्समैन थे 2014 में। तो उनका सिलेक्शन यहां पर होना जरूरी था, क्योंकि टीम के पाकिस्तानी सपोर्टर्स देख रहे थे कि एक ऐसा खिलाड़ी बैठा हुआ है जो कि परफेक्ट विकेट कीपर है और एक अच्छा बैट्समैन है। आखिर में मजबूरी में आके जब उनको चांस दिया गया, जब तक हर तरफ से मायूसी हुई है, उनको चांस दिया गया, तो देखिए मौके की देर होती है। जो अच्छा बैट्समैन होता है, जो अच्छा विकेट प्लेयर है, उसको एक मौका मिलना चाहिए। वो मौका सरफराज को मिला। वैसे भी मंसूर साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी के लिए होती ही है कि तरह तरह के सवाल किए जाते हैं, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठा होता है उसको सुनना पड़ता है, उसका जवाब देना पड़ता है। कुछ ये तरीका वकार यूनुस का, शैलेश जी, क्या पसंद आया आपको? जाहिर सी बात है किसी को पसंद नहीं आएगा। देखिए, वकार फिर भी काफी तरीके से, काफी शालीनता से बात कर रहे थे। अगर यहाँ पे कोई इंडियन क्रिकेटर होता तो वो इतना भी जवाब नहीं देता जितना आपने सुना कि ये आप स्टूपिड सवाल पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने का वक्त आ गया है। वो शायद इतना भी जवाब नहीं देता, उठ के चला जाता है और यहाँ लोग बैठे रह जाते। तो ये इंडिया और पाकिस्तान में इस तरह की चीजें जो क्रिकेटर का रवैया है उसमें देखने में आती है, वो एरोगेंस देखने में आता है। पाकिस्तान में शायद फिर भी कम है, इंडिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन यकीनन वकार यूनुस को ये मानना पड़ेगा, शायद वो पब्लिकली मानना नहीं चाह रहे होंगे कि गलती हुई है, और उसमें पाकिस्तान की टीम भी कुछ हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि डिसिप्लिन के नाम पे अगर आप सबसे इनडिसिप्लिन टीम अगर आप किसी को कहें तो या तो वो वेस्ट इंडीज होगी या पाकिस्तान होगी। वेस्ट इंडीज का एक अपना वजह है उस इनडिसिप्लिन का, लेकिन पाकिस्तान में खिलाड़ी, क्योंकि आपको उस तरह का पैसा नहीं मिलता जितना इंडिया में पैसा मिलता है, आपकी उस तरह की चीजें आपके दांव पे नहीं है जितनी इंडिया में दांव पे है, तो खिलाड़ी शायद थोड़ी ज्यादा लिबर्टी ले लेता है इनडिसिप्लिन के मामले में, जिस तरह उन्होंने अपने फील्डिंग कोच के साथ किया। और वकार यूनुस का सरफराज के साथ जो झगड़ा है, हो सकता है कि सरफराज की गलती ना हो, वकार की गलती हो, किसी की भी गलती हो, लेकिन जो कोच होता है, जाहिर है वो उस कोच को एक इज्जत आपको देनी पड़ेगी। तो इनडिसिप्लिन के मामले में खासतौर पर वर्ल्ड कप जैसी जगह पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी सोचना पड़ेगा कि हमें अपने मुल्क को अपना मुंह दिखाना है और अच्छा खेल के जाना है। तो उस समय आपसी झगड़ा भूल के ही आपको आगे परफॉर्म करना पड़ेगा। चलिए जी, हमारे साथ अंडर 19 क्रिकेटर और हिंदुस्तान टाइम्स के साबिक स्पोर्ट्स एडिटर ज्ञानंद नाथ जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्ञानंद जी से सवाल है। ज्ञानंद जी, पाकिस्तान की नजर यकीनी तौर पर 10 मार्च के हिंदुस्तान और आयरलैंड के मैच पर है, और ये अक्सर होता रहता है, लेकिन एक नई बात ये हुई है कि पाकिस्तान के शायकीन ने, पाकिस्तान के क्रिकेट के चाहने वालों ने हिंदुस्तान की जर्सी बनाई है, जैसे कि खबरें मिलके आई हैं, और उस दिन 10 मार्च को पूरी तरह से हिंदुस्तान की जीत का दुआ करेंगे। हालांकि उनका अपना इंटरेस्ट होगा उसमें, हिंदुस्तान को इस मैच से कोई मतलब नहीं है। अगर हिंदुस्तान हार भी जाता है तो वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचा हुआ है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, जैसे कि शैलेश जी और मंसूर साहब यहां पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीत के ट्रैक पर वापस आ गया है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी टीम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये इससे मैं इत्तेफाक रखता हूं कि पाकिस्तानी टीम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन वो जीत के ट्रैक पे वापस आ चुकी है वो टीम। ये मैंने जैसे कि पिछले, और आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, इस तरह की टीमों को नॉकआउट में रहना चाहिए, तभी वर्ल्ड कप का मजा है।
हाँ, मैंने कहा था इस बात को, मैं फिर दोहरा रहा हूँ जी। और मैं ये यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि इंडिया टीम अपनी जीत की लय जो है बरकरार रखेगी और क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान टीम खेलेगी। हालांकि आप कहेंगे कि क्रिकेट में भविष्यवाणियां नहीं होती हैं, जी जी, लेकिन मैं यकीनी तौर पे यह कह सकता हूँ कि इस समय जो इंडियन टीम का कॉम्बिनेशन है, जो उनका परफॉर्मेंस है और तीनों ही डिपार्टमेंट में जिस तरीके से हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, उसमें आयरलैंड से चुनौती मिलने का सवाल नहीं पैदा होता है। आयरलैंड अच्छा खेलेगी, लेकिन भारत के लिए मुश्किलें पैदा करे, ये मेरे ख्याल से बहुत दूर की बात है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान की राह और आसान होने वाली है अगर हिंदुस्तान आसानी से जीत दर्ज करता है आयरलैंड के खिलाफ। यकीनन। तारिक, आप एक नौजवान क्रिकेटर हैं, आप विराट कोहली, गौतम गंभीर सबके साथ आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। गौतम गंभीर के साथ अभी फिलहाल आप ट्रेनिंग ले भी रहे हैं। टीम इंडिया के बारे में किसी तरह का कोई शक नहीं है, भले कोई ऐसी अनहोनी हो जाए कि आयरलैंड कुछ कर जाए, चमत्कार कर ही रही है इस टूर्नामेंट में आयरलैंड की टीम। लेकिन कुल मिलाकर टीम इंडिया के लिए कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। सिर्फ टीम इंडिया के सामने यही एक सवाल है कि क्वार्टर फाइनल किससे खेलना है। वो दूसरे पूल का फैसला लगभग हो चला है और ये भी क्लियर है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान की टीम जीत के ट्रैक पर लौटी है, तो 10 मार्च का मैच जो है हिंदुस्तान और आयरलैंड का मैच है, वो पाकिस्तान के लिए कितना अहम है? जी, पाकिस्तान के लिए वो मैच बहुत अहम होगा, क्योंकि उस मैच से डिसाइड होगा कि पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल जाएगा कि नहीं जाएगा। और मुझे ये लगता है कि इंडिया को अपने स्ट्रेंथ के साथ खेलना चाहिए। उन्हें ये परवाह नहीं करना चाहिए कि कौन क्वार्टर फाइनल आता है और कौन नहीं आता है। उन्हें बस अपने गेम पे ध्यान देना चाहिए और उन्हें यही कोशिश करना चाहिए कि वो इस मैच को भी आसानी से जीत ले। क्योंकि अगर हम ग्रुप टॉप होके जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें जो अगर दूसरे पुल के हैं वहां से जो ग्रुप लूज होंगे उनसे हमारा क्वार्टर फाइनल होगा, तो इससे हमारे टीम के लिए थोड़ा एडवांटेज होगा। लेकिन एक बात तो जरूर है कि 3 मैच आयरलैंड की टीम शैलेश जी जीत चुकी है। अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा अगर किसी टीम को फायदा हुआ, एसोसिएट मुल्कों की बात भी करें, सबसे ज्यादा पॉइंट, सबसे बड़ी रैंकिंग इस वक्त आयरलैंड के पास है। और आपको याद होगा कि पहला मैच ही जीतने के बाद आयरलैंड के खिलाड़ियों ने कहा था, उनके कप्तान ने कहा था कि इसे अपसेट न माना जाए, हम पहले भी इस तरह की जीत हासिल कर चुके हैं और हम इस अहल हैं कि हम जीत हासिल करें। और यह भी खबर में अखबार में आया था कि बांग्लादेश के जो टेस्ट स्टेटस है उस पर सवाल खड़ा कर रहा है आयरलैंड। आपको क्या लगता है आयरलैंड के लिए ये वर्ल्ड कप कितना फायदेमंद साबित हो रहा है? देखिए, आयरलैंड हमेशा से मजबूत टीम रही है, क्योंकि उसको इंग्लैंड में खेलने का फायदा होता है। वो सारे प्लेयर लगातार काउंटी में खेलते हैं और उसकी वजह से आपको आयरलैंड में ऐसे प्लेयर नहीं दिखाई देंगे जिनसे आपको लगे कोई नौसिखिया टाइप के प्लेयर है। जैसे आपको यूएई में कई खिलाड़ियों को देख के लगता है कि ये शौकिया शायद खेलते हैं। यहां पे सारे आपको पेशेवर खिलाड़ी दिखाई देंगे, क्योंकि उनको काउंटी में खेलने का फायदा मिलता है। और यकीनन आयरलैंड की टीम अच्छी हो सकती है और टेस्ट रैंक भी पा सकती है। डिपेंड करता है कि वो आगे कैसे आगे बढ़ते हैं और आईसीसी उसको कितना सपोर्ट करता है, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप सिर्फ 10 ही नेशन खेलने वाले हैं, 4 देश कम करने वाली है आईसीसी। तो उस समय आप अपने एसोसिएट कंट्रीज जो है उसको कितना सपोर्ट करते हैं, वहां पे खेल को बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि बाकी जो 4 साल है उसमें कोई टेस्ट प्लेइंग नेशन उन देशों में नहीं जाता, जो चाहे वो अफगानिस्तान हो, यूएई हो, आयरलैंड हो, स्कॉटलैंड हो, वहां कोई खेलने नहीं जाता, क्योंकि वहां पे रेवेन्यू नहीं आता। आप टेलीकास्ट राइट से रेवेन्यू नहीं बेच सकते। ऐसे में आईसीसी को डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर उन्हें गेम को ग्लोबलाइज करना है और तमाम देशों में पहुंचाना है, तो वो कम से कम जो टॉप की टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, वहां की इंडिया ए या ऑस्ट्रेलिया ए टीमें वहां लगातार टूर पे जाएं ताकि वो और बेहतर हो। यकीनन आयरलैंड में ये क्षमता है कि वो बायलैटरल सीरीज शुरू करानी होगी, चाहे सीनियर लेवल पर या फिर जूनियर लेवल पर। ये बहुत जरूरी है, ये कहने का मतलब है। बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना अगर आप अच्छे मुल्कों से खेलेंगे नहीं, अच्छी टीमों से खेलेंगे नहीं, तो आप अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते। और आयरलैंड थोड़ा बेहतर इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि वो लगातार काउंटी में उनके प्लेयर खेलते दिखाई देते हैं। तो मंसूर साहब, कॉम्बिनेशन आपने देखा, टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। अब जिन गेंदबाजों से हम जरा भी उम्मीद नहीं कर रहे थे वो जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। इसका क्रेडिट जाहिर सी बात है पूरी टीम को जाता है, टीम मैनेजमेंट को जाता है। रवि शास्त्री भी इसके लिए बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है, क्योंकि जब से टीम इंडिया के डायरेक्टर हुए हैं टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन जब टीम इंडिया का 10 मार्च को मैच होगा, ये और बात है कि हिंदुस्तान की जीत का फायदा पाकिस्तान को सीधे तौर पर मिलेगा। लेकिन जिस तरह से अपने आप को काफी बेहतर किया है, और शैलेश जी भी बता रहे हैं कि कोई हैरत की बात नहीं है, काउंटी
खेलने का फायदा मिलता रहा है, माहौल का फायदा मिलता रहा है आयरलैंड के खिलाड़ियों को। आप किस तरह से देख रहे हैं 10 मार्च के मैच को, आयरलैंड और इंडिया का मैच? देखिए शबाब साहब, जो परफॉर्मेंस अभी इंडियन टीम की चल रही है उसमें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आयरलैंड हमारे लिए इस वक्त कोई चैलेंज नहीं पैदा कर सकता है। लेकिन देखिए क्रिकेट का खेल है और जो आयरलैंड ने हर वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं बड़े देव गिराए हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान को रोकने के लिए हिंदुस्तान जानबूझ के हार जाए। हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते कि ये होना भी नहीं चाहिए। ये देखिए ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ये कि आप एक अपसेट अगर होता है, एक उलटफेर होती है, तो वो आपको नजर आ जाएगी किस तरह से होती है वो उलटफेर। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया के लिए आयरलैंड मुश्किल पैदा करने जा रहा है। लेकिन ये कि इंडिया, लेकिन एक नई चीज ज्ञानेंद्र जी जरूर होगी, जैसे कि खबरें आई हैं कि हिंदुस्तान की जीत के लिए पहली मर्तबा सरहद पार के लोग भी दुआ करेंगे। ये आपने अपने आप में एक दिलचस्प है। और ये भी खबरें आई हैं कि इंडिया कलर की जर्सी तक वहां के क्रिकेट शायकीन ने बनवाई है। हिंदुस्तान के मैच जो 10 मार्च को होगा, हिंदुस्तान के लिए जीत की दुआ करेंगे। ये अलग बात है कि इंटरेस्ट अपना होगा उसमें। जी, ये बिल्कुल सही बात है। और ये मैं तो कहूंगा कि जो है, जब भी भारत का कहीं और मैच हो या पाकिस्तान का कहीं और मैच हो, तो हर हिंदुस्तानी को और हर पाकिस्तानी को एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे पाकिस्तान का अपना एक जो है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। लेकिन मैं ये कहूंगा, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि अभी जो हमारे जो है मेहमान आपके पास जो बैठे उन्होंने कहा कि भारत जानबूझ के नहीं हारेगा। ये भारत में क्या कोई भी टीम नहीं करेगी। और जिस तरीके से आप लय में हैं वर्ल्ड कप में लगातार जीतते जा रहे हैं, तो ये एक अपसेट के रूप में होगा। अगर आप हार जाते हैं तो हो सकता है कि आगे के मैचों में आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाए। इसलिए कभी भी भारत जो है इस मैच को हल्के में नहीं लेगा। 100% देना है इंडिया को और इंडिया देगा। तारीफ करनी होगी टीम मैनेजमेंट की कि मैच लगातार जीतने के बावजूद भी कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं की गई है। अगर कोई खिलाड़ी फिट नहीं हुआ है तो उसी को रिप्लेस किया गया है। तारीख आयरलैंड की बात बार बार हो रही है, पाकिस्तान की नजर है आयरलैंड और इंडिया के मैच पर। आयरलैंड की टीम जिस तरह से आगे बढ़ रही है, किस तरह से आप देख रहे हैं मुस्तकबिल आयरलैंड का? ये आयरलैंड बहुत एक अच्छा टीम है और हमें इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। जैसे हमें पता है कि क्रिकेट इज अ फनी गेम, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ आयरलैंड के साथ खेलना चाहिए। और आयरलैंड क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है कि उन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छा करा है। इससे वहां पे क्रिकेट का क्रेज बढ़ेगा, क्रिकेट और डेवलप होगी। तो आयरलैंड के लिए ये अच्छा है कि वो वर्ल्ड कप में अच्छा कर रहे हैं। तो आयरलैंड वर्ल्ड कप में अच्छा करे, ये आयरलैंड के लिए तो अच्छा ही है। लेकिन टीम एक ही जीतेगी और सबसे ज्यादा अगर हकदार है तो जाहिर सी बात है डिफेंडिंग चैंपियन है। ये बात तो इंडिया, ये बात अलग है कि खिताब जीतना उतना मुश्किल नहीं होता है जितना उसका दिफा करना मुश्किल होता है। बहरहाल 10 मार्च का मैच बहुत अहम नहीं है टीम इंडिया के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने इसे काफी इंटरेस्टिंग बना दिया। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन टीम इंडिया की जीत के लिए दुआएं मांगेंगे, तरह तरह के नजारे देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि एक तरफ टीम इंडिया का नक्शा होगा, दूसरी तरफ पाकिस्तान के झंडे पाकिस्तानी शायकीन के होंगे। ये भी खबरें आ रही हैं। तैयारियां जबरदस्त हैं पाकिस्तानी शायकीन के, खासतौर से वैसे पाकिस्तानी शायकीन जो उस दिन मैच में मौजूद रहेंगे। अब देखना ये होगा दिलचस्प कि किस तरह की रंगीनियां उस दिन नजर आती हैं और मैच का नतीजा क्या होता है। बहरहाल जो जीतेगा मैच उसके हक में जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की जीत में इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी राहत होगी। जिस तरह से एक और मैच की तरफ नजर थी कल सबकी, लेकिन वो हो नहीं सका। बहरहाल वक्त हो गया ब्रेक का। दोनों मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद रहेंगे और फोनलाइन पर भी। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो दो मेजबान टीमों की आसान जीत के बारे में हम बातचीत करेंगे। वाओ, नया नेकलेस कितने का लिया? ये तो मैंने पुराने नेकलेस को चेंज करके लिया। पर पुरानी गोल्ड में तो बहुत पैसे काट लेते हैं ना ज्वेलर। अगर ज्वेलरी हॉलमार्क हो तो ऐसा नहीं होता। हॉलमार्क? ये है हॉलमार्क का निशान, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा सोने की गुणवत्ता की कड़ी जांच के बाद ये निशान दिया जाता है। हॉलमार्क यानी शुद्ध सोना। हॉलमार्क यानी खरा सोना। गहने खरीदते समय हॉलमार्क का निशान अवश्य देखें। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर। हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए
आईने आलम, रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम, तेरे साथ साथ तेरा देश बढ़ रहा है। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम, ये तेरा योगदान है जो विश्व में नाम है। ये देश तेरे टैक्स से छू रहा आसमां है। तेरे टैक्स से ही चलेगा ये वतन। बढ़ा कदम। आप कदम बढ़ाइए अपना आयकर देकर। अपना एडवांस टैक्स अदा करें इस महीने की 15 तारीख तक। आयकर विभाग द्वारा जारी। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम वर्ल्ड कप स्पेशल। स्टूडियो में मौजूद हैं दो सीनियर जर्नलिस्ट शैलेश चतुर्वेदी जी और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। फोनलाइन पर हमें साथ ज्ञानेंद्र नाथ और तारिक अनवर होंगे। 2 मैच खेले गए मेजबान टीमों के जरिए और आसानी से जीते गए। नेपियर में खेले गए आईसीसी आलमी कप 2015 के ग्रुप ए की बात हम कर रहे हैं। यहां पर न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। ट्रेंट बोल्ट की रफ्तार और डेनियल विटोरी की फिरकी के आगे ज्यादातर अफगान बैट्समैन पस्त होते नजर आए। सिर्फ शमीउल्लाह की बात करें, जो नंबर 8 पर खेलने वाले नबीउल्लाह की बात करें तो यही कुछ हद तक मजामत करते हुए नजर आए। दोनों बल्लेबाजों की बदौलत ही अफगान की टीम टीवियों के सामने 187 रनों का हदफ रखने में किसी तरह कामयाब हुई। लेकिन तजुर्बाकार न्यूजीलैंड की टीम ने अपना हदफ 37वें ओवर की पहली गेंद पर ही सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। मार्टिन गुप्टिल ने 57 और कप्तान ब्रेंडन मैककलम ने 42 रन बनाए। केन विलियमसन ने 33 रन की इनिंग्स खेली, जबकि रॉस टेलर 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अब टूर्नामेंट में यह तय हो गया है अपने पूल में कि 5वीं जीत के साथ न्यूजीलैंड की टीम ग्रुप पर रहेगी, टॉप पर रहेगी। दोनों मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले न्यूजीलैंड के मैच की बात करते हैं। शैलेश जी, न्यूजीलैंड जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, बल्कि इससे पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज हुई थी, वहां से लेकर जो कंसिस्टेंसी न्यूजीलैंड ने दिखाई है वो लगातार बरकरार है और यही वजह है कि एक्सपर्ट जो है इसे वर्ल्ड कप जीतने का एक मजबूत दावेदार इस वक्त मान रहे हैं। बिल्कुल कमाल की टीम है और आप चाहे अच्छे बैट्समैन की बात करें, ऑलराउंडर की बात करें, स्पिनर की बात करें, फास्ट बॉलर की बात करें, हर तरह के खिलाड़ी उनके पास है और वनडे टूर्नामेंट जीतने के लिए जिस तरह की टीम की जरूरत होती है वो न्यूजीलैंड के पास है। हालांकि आज जितने विकेट खोए वो थोड़ा सा ज्यादा है अफगानिस्तान को देखते हुए, क्योंकि 1-2 मैच और न्यूजीलैंड के लिए फंसा था ज्यादा विकेट खो के, लेकिन शायद वो ज्यादा से ज्यादा तेजी से खेलना चाहते हैं। अगर आप देखें तो उनको ये था कि जितनी जल्दी मैच जीत जाए, खासतौर पर ब्रेंडन मैककलम जिस तरह से खेल रहे हैं वो वाकई किसी के रोके नहीं रोक रहे हैं। और तो उनके खेल को देख के 1992 याद आता है जब मार्टिन क्रो की टीम कमाल का परफॉर्म कर रही थी। बस ये उम्मीद करेंगे कि मार्टिन क्रो की टीम जिस तरह अचानक एक मैच हार गई थी इंजमाम उल हुक के कमाल की वजह से, वैसा इस बार ना हो और न्यूजीलैंड टीम आगे जाए, क्योंकि यकीनन ये टीम डिजर्व करती है वर्ल्ड कप के फाइनल खेलना। शबाब साहब, मेरे ख्याल में कल के आज मैच जो हुआ इसमें एक बड़ा अहम रोल जो था एक स्पिनर का था। देखिए इस वर्ल्ड कप में हम लोगों ने देखा है कि बड़े स्पिनर्स 2-3 नाम ऐसे हैं जो कामयाब हैं, बाकी स्पिनर्स के लिए ये वर्ल्ड कप बहुत मुश्किल गुजरा है और अब तक साबित भी हुआ है क्योंकि इनका एवरेज भी देखिएगा तो 45 से ऊपर का एवरेज है जो स्पिनर्स हैं। विटोरी ने जिस तरह बॉलिंग की है उनको तीसरे ओवर में बॉलिंग थमा दी और 4 विकेट उन्होंने निकाले हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे इंडिया में अश्विन है और साउथ अफ्रीका में इमरान ताहिर, ये 3 ही टॉप स्पिनर अभी ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में अपने आप को मनवाया है। और देखिए विटोरी ने जैसे पहले नई बॉल के साथ बॉलिंग की है, ये एक चमत्कार है। जिस तरह उन्होंने कैप्टन ने उनका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की विकेटों पर स्पिनरों की कामयाबी की ज्यादा उम्मीद नहीं, बिल्कुल ग्राउंड का नेचर फर्क है और न्यूजीलैंड में खास तौर से। लेकिन इसलिए आप देखिएगा ये स्पिनर्स का जो उन्होंने विटोरी ने जो इस्तेमाल किया अपनी बॉल के साथ वो एक अल्टीमेट था उनका। ज्ञानेंद्र जी, शैलेश चतुर्वेदी ने पूरे अंक दिए हैं, पूरा पॉइंट्स दिया है न्यूजीलैंड की टीम को और सभी दे रहे हैं और इनका कहना है कि ये अहल है इस बात की कि इसको आगे जाना चाहिए। न्यूजीलैंड की टीम में ज्यादा हंगामा हशरात नहीं है, ज्यादा दिखावा नहीं है, बहुत ही सादगी के साथ इनके खिलाड़ी अपना मैच खेलते हैं और वापस पवेलियन चले जाते हैं। शाहद, आपको याद होगा कि जब इस वर्ल्ड कप के जो है तमाम आपने जो है बहस की शुरुआत की थी जी, तो शुरू में
तकरीबन हम लोग 2-3 लोग उसमें थे, मैं भी था उसमें जी फोन लाइन पे, और आपको मैंने कहा था कि अंतिम 4 में पहुंचने वाली टीमों में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो तय है जी जी, है ना। और रही बात बाकी 2 टीमों की, तो वो उनका परफॉर्मेंस के ऊपर, इतना बैलेंस परफॉर्मेंस अभी तक मेरा ख्याल है कि इंडिया के अलावा किसी ने नहीं दिया है जितना न्यूजीलैंड दे रही है। और तौर पे उसको जो है, जैसा कि आगे के मैचों में भी दूसरी टीमों को डरना होगा उससे। बिल्कुल सही बात है। हालांकि नॉकआउट में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। तारिक, आपने न्यूजीलैंड का मैच देखा, मुसलसल बड़े तसल्सल के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है न्यूजीलैंड की टीम। हालांकि एक टुटके वाली बात अगर हम दोहराएं तो अगर अनबीटन कोई टीम रहती है लीग में तो उसे काफी परेशानी नॉकआउट में होती है, हमने हमेशा देखा है। लेकिन हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि ऐसा होगा। न्यूजीलैंड की टीम को काफी आगे जाना चाहिए। न्यूजीलैंड की टीम में क्या खास बात नजर आई आप? टीम में जो सबसे अच्छी बात लगी कि उनका टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है जी। उनके पास अच्छे ऑलराउंडर है, अच्छे मीडियम पेसर है, स्पिनर अच्छे हैं, उनके बैट्समैन अच्छे हैं और वो पूरा एज अ टीम खेल रहे हैं। उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है। तो जब आप टीम कॉम्बिनेशन अच्छी होती है और पूरा टीम जब एक साथ मिलके खेलता है तो वो बहुत अच्छा करते हैं और बहुत स्ट्रांग अपने आप को प्रूव करते हैं। तो चलिए, न्यूजीलैंड की टीम की सब तारीफ कर रहे हैं और क्यों ना करें, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, वर्ल्ड कप से पहले ही फॉर्म में आ गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ज्ञाननाथ जी और फिर तारिक अनवर साहब आपका फोन लाइन पर हमसे जुड़ने के लिए। और नाजरीन, अगर बात करें एक और मेजबान की तो ऑस्ट्रेलिया ने भी श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में अब जगह पक्की कर ली है, राहत की सांस ली है। पूल ए से आखिरी 8 में पहुंचने वाली वो अब दूसरी टीम बन गई है। ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला 64 रन से जीता है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट पर 376 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल वही हीरो रहे, उन्हीं का चर्चा है। 53 गेंदों में 102 रन की इनिंग्स खेली, 51 गेंद में सेंचुरी मुकम्मल करके वर्ल्ड कप में वो सबसे तेज सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाजों की फहरिस्त में दूसरे मकाम पर आ गए। स्मिथ ने इसके अलावा 72 और माइकल क्लार्क ने 68 रन बनाए। श्रीलंका की टीम जवाब में हालांकि अच्छा खेल रही थी लेकिन 312 रन ही बना सकी। संगाकारा ने 104 और दिनेश चंडीमल ने 24 गेंद पर 52 रन बनाए। शैलेश जी, वक्त की कमी है, इस कितने पॉइंट्स देंगे श्रीलंका की इस जीत को? आप शुरू में स्ट्रगल कर रही थी, ये माफ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया की टीम। देखिए, मुश्किल हुई है और दिनेश चंडीमल अगर आउट नहीं होते, जो रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, अगर वो रिटायर्ड हर्ट नहीं होते तो शायद इस मैच का नतीजा बदल सकता था। श्रीलंका की बैटिंग बहुत अच्छी है और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को जिस तरह से खेला है वाकई काबिले तारीफ है। मंसूर साहब, इन्होंने कहा बिल्कुल कि एक रिटायर्ड हर्ट पूरी टीम के लिए मुसीबत बन गया। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात की जाए तो वर्ल्ड कप की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की शायान शान नहीं रही थी, लेकिन आपने खुद कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम वापस आएगी, काफी मैच इसके बचे हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से मुकाबले में वापस आई है। नहीं, वापस बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देखिए आप जहां श्रीलंका की बात कर रहे हैं, श्रीलंका की बैटिंग जो है उनकी जान है इस वक्त। वो शुरू से वो 300 रन का चेस करने में कामयाब रहे हैं हमेशा। वो इस मैच में भी चेस कर रहे थे उनको बहुत अच्छा। अगर ये विकेट इनके गिरते नहीं और एक रिटायर्ड हर्ट नहीं होते ये, तो मेरे ख्याल में मैच ऑस्ट्रेलिया को बहुत भारी पड़ जाता। लेकिन अब ये कि होम उनको एडवांटेज है उस चीज का, लेकिन आप श्रीलंका को इग्नोर नहीं कर सकते उसको, उनकी बैटिंग लाइन की वजह से। मैक्सवेल, शैलेश जी, इस वक्त जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, इस तरह की बैटिंग बहुत कम देखने को मिलती है आज के। हालांकि फटाफट क्रिकेट का दौर है, काफी रन इस वर्ल्ड कप में भी बन रहे हैं, लेकिन मैक्सवेल क्या कुछ नजर नहीं आया दूसरे बैट्समैन के मुकाबले में? देखिए, शायद वो आज फास्टेस्ट सेंचुरी भी मार सकते थे, लेकिन क्योंकि उनकी पहली सेंचुरी थी और इस वजह से शायद वो आखिरी में 4-5 गेंद वो एक्स्ट्रा खेल गए, जिसकी वजह से 51 बॉल में उनकी सेंचुरी पूरी हुई और 50 का जो है वो रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप में फास्टेस्ट सेंचुरी का। यकीनन वो ऐसे बैट्समैन है जो दुनिया की किसी भी टीम को एक तरह से सामने वाली टीम को खत्म कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसे कई बैट्समैन, चाहे वो डेविड वार्नर हो, माइकल क्लार्क फॉर्म में आ रहे हैं, स्टीवन स्मिथ हैं और अब ग्लेन मैक्सवेल हैं, बहुत सारे उनके पास ऐसे बैट्समैन हैं। तो यकीनन ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत जबरदस्त दिखाई दे रही है और अगर पिच पे थोड़ी सी हेल्प हो तो उनके बॉलर्स को खेलना नामुमकिन एक तरह से आप कह सकते हैं। जैसे उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 150 के आसपास में न्यूजीलैंड को जिस मुश्किल में ला दिया था, उससे समझ में आता है कि ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग कितनी मजबूत है। उनके मुश्किल सिर्फ एक स्पिनर की है जो शायद ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में उनको उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए, बॉलिंग तो मजबूत है ही है, बैटिंग भी अब पूरी तरह से फॉर्म में आ गई है और शैलेश जी और मंसूर साहब दोनों ये बता रहे हैं कि दोनों ही मेजबान टीमें इस वक्त जीत के ट्रैक पर हैं और बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहरा कर रही है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। हम अपने दोनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए शुक्रिया अदा करेंगे और नाज़रीन, इजाजत लेने से पहले हम आपको याद दिला दें कि आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट समयलाइव.com पर। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय।